नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आज बात करते हैं बिहार की राजनीति की, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि देश में लगातार सियासी हलचल तेज है। एक तरफ भाजपा हर एक राज्य में जहां पर चुनाव होने हैं और उन राज्यों में भी जहां पर चुनाव होने में अभी काफी समय बचा हुआ है। पूरे देश भर के हर एक राज्य में भाजपा अपनी रणनीतियों को लगातार भुना रही है और इसी का मुजाहरा देखने को मिला है बिहार में, जहां पर बिहार की सत्ता को अपने पक्ष में साधने के लिए केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। जी हाँ, दरअसल जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने आप को विपक्षी गठबंधन का सबसे प्रमुख नेता मान लिया था और अब महाराष्ट्र के बाद बीजेपी बिहार में भी बड़ा खेल खेलने वाली है। जी हाँ, चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के पासवान धड़े के सबसे प्रमुख नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री और रामविलास पासवान के बेटे हैं, उन्होंने अब आज केंद्रीय राज्य मंत्री से नित्यानंद राय से मुलाकात की है और यह मुलाकात काफी कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर कई सारे आरोप लगाए थे। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था कि किस तरह से बिहार के शासन में लगातार समय बीतता गया और इस समय बीतने के बावजूद भी 30 से 40 सालों के अंदर भी बिहार का विकास नहीं हो पाया और इन सभी मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरा। लेकिन अब भी सवाल बना हुआ है कि जिस तरह से उनकी अपनी पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी में भी दो फाड़ हो गए हैं। एक उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के हाथों एक धड़ा चला गया है और दूसरा धड़ा उनके पास है। तो ऐसे में जिस तरह से रामविलास पासवान की पैतृक सीट थी वह हाजीपुर सीट थी, वो हाजीपुर सीट पर फिलहाल पशुपति कुमार पारस का कब्जा बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री से इस बात पर भी चर्चा हुई है और उन्होंने यह रुख साफ किया है कि उनके और चिराग पासवान के बीच सारी बातें बहुत ही सहज तरीके से हुई हैं, बहुत ही पॉजिटिव रूप में हुई हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की सरकार की मुसीबतें कितनी ज्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं और सबसे वरिष्ठ नेता और सबसे योग्य नेता मान रहे हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति गर्म है, हमारी नजर बनी हुई है पूरे देश भर की राजनीति में, खास करके बिहार की राजनीति में भी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।